तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गए यार। काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जो इतनी भी वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं। ठीक है। और अभी कुछ बच्चे कह रहे थे भैया यार 12th के लिए भी कुछ ले आओ। आप 11th के लिए डाल रहे हो, मैथ्स का डाल रहे हो, आप अकाउंट्स का डाल रहे हो, कुछ 11th के लिए भी ले आओ, 12th के लिए भी ले आओ। तो 12th के लिए मैं लेके आ गया हूँ अकाउंटेंसी का। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने एक डाली थी वीडियो। किसके ऊपर? मैंने वीडियो डाली थी भैया अपना क्लास 12th की स्ट्रेटेजी के ऊपर। क्लास 11 12 मिक्स है। ठीक है। हाफ ईयरली में किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना प्लान बनाना चाहिए हाफ ईयरली का, वो उसके अंदर मैंने बताया है। तो इफ यू विश यू कैन वॉच दैट वीडियो, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर पसंद आती है तो। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो। ठीक है, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो यार उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ला पाऊंगा। ठीक है। बहुत सारे तगड़े आइडियाज मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, बट यार आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोगों का मेरे साथ होगा, तो फिर मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा। वैसे तो अभी भी करता ही हूँ। ठीक है, बट आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे देन आई विल फील वेरी मोटिवेटेड एंड आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर कंटेंट। ठीक है, जो आपके लिए होगा। ठीक है, बकवास नहीं करता मैं किसी तरीके की इधर उधर की। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू टीच यू इन द मोस्ट इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे। आज का भी जो चैप्टर है पार्टनरशिप, इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने आसान तरीके से बता सकूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को पार्टनरशिप में दिक्कत आती है। कोई मेन चीज बताता नहीं है पार्टनरशिप में, बेसिकली चीज बता के छोड़ देते हैं। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या होता है, ये सब हमें समझना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि भैया ये नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, तो ये टेलीग्राम पे मिलेंगे। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, तो टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। अब भैया पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप अगर 1932, अच्छा अच्छा पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड पार्टनरशिप फर्स्ट इन द मोस्ट बेसिक वे। ठीक है, एंड देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले ना क्या होता है, एक ना बंदा होता है जिसका नाम होता है जेठालाल। ठीक है, जेठालाल। जेठालाल होता है एक सोल प्रोप्राइटर। अब आप पूछोगे भैया सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? तो भैया सोल प्रोप्राइटर होता है हमारा वो पर्सन जो खुद ही बिजनेस करता है, खुद ही उसको चलाता है। ठीक है, खुद ही उसको चलाता है और खुद ही सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है, ही इज द सिंगल वन। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है ये। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ही मैनेजेस द होल बिजनेस हिमसेल्फ। ठीक है। अब इसके पास कैपिटल भी लिमिटेड होता है। ठीक है, कैपिटल जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके पास मैनेजमेंट भी लिमिटेड होता है। ठीक है, एमजीटी लिख देते हैं, मैनेजमेंट भी लिमिटेड होता है इसके पास। ठीक है, मतलब ज्यादा चीजों को मैनेज खुद ही नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि भाई सिंगल है। ठीक है, सिंगल इन द सेंस वो वाला सिंगल मैं समझ ना रिलेशनशिप वाला सिंगल नहीं कह रहा, वैसे बिजनेस चलाने वाला सिंगल कह रहा हूँ। सोल है ना, अकेले चलाने वाला है बिजनेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है शादीशुदा लोग नहीं करते मैरिड लोग भी करते हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है कहो भैया सिंगल होने, सिंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब मैनेजमेंट जो होता है वो भी इसके पास लिमिटेड होता है, क्योंकि भैया इज द ओनली वन डूइंग ऑल द बिजनेस। ठीक है, तो हर चीज इसके पास लिमिटेड होती है। तो ये ना जाता है यार कि अब अच्छा इसको ना ये कहता है यार मैं ना अपना धंधा बड़ा करूंगा, मैं ना बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे ना अपना बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है। अब जब ये एक्सपैंड करने का सोचेगा तो ये जाएगा भैया किसके पास? मेहता साहब के पास। ठीक है, ये जाएगा किसके पास? मेहता साहब के पास जाएगा। ठीक है, मेहता साहब कौन है जी? मेहता साहब इसके दोस्त हैं, जेठालाल के। ठीक है, मेहता साहब दोस्त हैं। ठीक है, और वो भी बिजनेस में डील करते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें भी बिजनेस करने का मन है, मेहता साहब का भी बिजनेस में मूड है। ऐसा नहीं है कि मेहता साहब बिल्कुल ही कोई तीसरा आदमी है कि मेहता साहब क्या है जी, इंजीनियर है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेहता साहब भी बिजनेस लाइन में और वो भी बिजनेस करना चाहते हैं। तो जेठालाल मेहता साहब के पास ही अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है कि भाई ये जो है ना, मेरे पास कैपिटल भी लिमिटेड है मेहता जी, मेहता साहब, मेरे पास मैनेजमेंट भी लिमिटेड है, मैं ये अकेला चलाने वाला हूँ, कल को मेरे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, है ना, मेरे बाद कौन चलाएगा इस बिजनेस को। इस तरीके की चीजें सारी मेहता साहब को बताता है। तो मेहता साहब कहते हैं जोश में आके, अरे ठीक है यार मैं बिजनेस करूंगा ना तेरे साथ, क्या टेंशन है। ठीक है, लेट्स डू बिजनेस टूगेदर। ठीक है, ये दोनों मिलके कहते हैं भाई अब साथ में मिलके करते हैं, हम दोस्त तो हैं ही। ठीक है, हम साथ में मिलके करते हैं। भाई जेठालाल खुश हो जाता है।
तो जेठालाल कहता है कि भाई फिर प्रॉफिट वगैरह का क्या सीन रहेगा, लॉस का क्या सीन रहेगा। तो मेहता साहब कहते हैं जेठालाल से कि भाई ठीक है, अभी तेरे पास कितना है। तो जेठालाल कहता है मेरे पास अभी कैपिटल जो है, अच्छा कैपिटल क्या होता है, जो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो पैसा, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल भैया मेरे पास कितना है, ये कहता है मेरे पास है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का कैपिटल है और मैं बिजनेस करता हूँ उसमें, मान लो जस्ट इन केस हम लगा लेते हैं जेठालाल का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, और उसको एक्सपेंड करना चाहता है पूरे दिल्ली में। तो मेहता साहब कहते हैं ठीक है, मैं भी कैपिटल लेके आ जाता हूँ, 5 लाख है ना तुम्हारे पास, कहता है ठीक है मैं कैपिटल लेके आ जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि अमीर आदमी नहीं होते, मतलब ज्यादा उस तरीके से नहीं होते मेहता साहब, तो कहते हैं मैं 2.5 लाख ही लेके आऊंगा सिर्फ। ठीक है, या चलो 5 लाख ही बोल देते हैं, मेहता साहब भी कहते हैं चलो मैं 5 लाख ही ले आऊंगा, ठीक है 5 लाख ही ले आऊंगा। अब कैपिटल ले आए मेहता साहब 5 लाख, बट मेहता साहब कहते हैं मैं दोस्त हूँ तेरा, सब ठीक है यार, मैं सब कुछ हूँ, बढ़िया हूँ मैं, बट यार मुझे बदले में क्या मिलेगा, है ना। मेहता साहब पूछेंगे यार मुझे बदले में कुछ तो भाई दोगे यार, मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट सम रिटर्न। तो जेठालाल कहता है ठीक है मेहता साहब ऐसा करना, आप प्रॉफिट का प्रॉफिट का क्या कर लेना, 50% ले लेना, 50% आप प्रॉफिट ले लेना, 50% मेरा हो जाएगा, 50% आपका हो जाएगा। तो कहते यार अब ये जो हम एक नया रिलेशन बना रहे हैं आपस में दोस्ती के अलावा, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे भाई, है ना। मेरे भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर के बारे में लिखा था, ओ सॉरी 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 सॉरी, कैपिटल मिट गया, कैपिटल मिट गया, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड। हाँ ठीक है, नाउ वी कैन इरेज द अबव पार्ट। ठीक है, कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे भाई, तो ये रिश्ता कहलाता है पार्टनरशिप का। इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, इस रिश्ते को मैं नाम दूंगा पार्टनरशिप। तो जेठालाल भी भैया एक पार्टनर कहलाएगा, ठीक है, यू आर माई पार्टनर, एंड मेहता साहब भी कहेंगे जेठालाल से यू आर माई पार्टनर। ये दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे। अब वो कहेगा भैया अगर आप प्रॉफिट 50% ले रहे हो, जेठालाल कहेगा किससे, मेहता साहब से, कि अगर आप प्रॉफिट 50% ले रहे हो तो आपको लॉस भी 50% शेयर करना पड़ेगा। मेहता साहब कहते ठीक है यार इतना तो चलता है, हाँ भाई ठीक सही बात है, प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ लॉस भी करूंगा। जेठालाल कहता है अगर बिजनेस के लोन ज्यादा हो गया, अगर बिजनेस का, अब मैं सोल प्रोप्राइटी हटा देता हूं यहां से क्योंकि नाउ इज अ पार्टनर, ठीक है, नाउ इज अ पार्टनर। कहता है अगर डेट एक्सीड हो गया बिजनेस इनकम से, ठीक है, तो भैया अपने भी एसेट बेचने पड़ेंगे हमें उस लोन को पूरा करने के लिए, उस लोन को पूरा करने के लिए हमें भी एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। मेहता साहब क्या मानोगे, तो मेहता साहब कहते हैं हाँ ठीक है, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर। तो ये आ जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर। अब वो कहते हैं यार ये रिश्ते को हमने नाम तो दे दिया, बट यार इस रिश्ते को अगर हम एक स्टैंप लगा देते, अगर हम यही जो सारी चीजें हमने बोली हैं कि मैं कैपिटल 5 लाख लाऊंगा, मेहता साहब कहते हैं 5 लाख, प्रॉफिट 50%, लॉस 50%, डेट अगर ज्यादा हुआ बिजनेस इनकम से तो हम एसेट बेच देंगे। ये जो रिश्ता है यार इसको हम मोहर तो लगा दें, एक स्टैंप तो लगा दें, कुछ ऐसा तो कर दें कि भाई इसका प्रूफ हो जाए कि हाँ हमारे बीच में रिलेशन है। भाई हर रिलेशन का एक प्रूफ होता है ना। तो अब वो जो रिलेशन का प्रूफ है, उस प्रूफ को क्या बोलते हैं भैया, उस प्रूफ को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को जो इस रिश्ते को प्रूफ कर देता है कि हाँ यार इन दोनों के बीच में ये रिश्ता है। उसके अंदर ये सारी शर्तें जितनी होती है ना, ये जितना भी कैपिटल ला रहा है, प्रॉफिट लॉस, ये सब उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, ये सब उसके अंदर लिखा होता है, दैट इज योर पार्टनरशिप डीड। अब भैया अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन्होंने, उन्होंने कहा यार तू दोस्त है यार अपना, जेठालाल मेहता साहब से कहता है यार हम तो दोस्त हैं, हमें क्या जरूरत इसका प्रूफ की, है ना, इस प्रूफ की क्या जरूरत हमें, हम तो दोस्त हैं। तो कहता है ठीक है भाई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते,
या ओरली बस इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। या पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं यार, तू दोस्त है, मैं 5 लाख ला रहा हूँ, तू 5 लाख ला रहा है, बस बाकी सारी चीजें अलग। तो फिर भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। ये भी चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब चलते हैं मेन चीज के ऊपर, इसको मैं करता हूं ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब करेंगे थोड़ी सी बातचीत। कह रहे भैया रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। इसमें अब मान लो मेहता साहब ये बोलते हैं कि यार जेठालाल देखो मैं थोड़ा सा बिजी भी रहता हूँ, तुम मेरे बिहाफ पे करते रहोगे थोड़ा थोड़ा बिजनेस, तो जेठालाल मान जाता है, ठीक है। तो ये भी है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पर्सन हु जॉइंस आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। कहते हैं यार हम जो अपनी दुकान चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसको नाम क्या देंगे, हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे इसको, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर का क्या होता है भैया, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस होता है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। पार्टनरशिप की पार्टनरशिप फर्म होती है, एंटरप्रेन्योर का एंटरप्राइज होता है, ठीक है। तो कहीं भी एंटरप्राइज लिखा समझो, ठीक है, तो उसका मतलब है कोई एंटरप्रेन्योर का है वो, ठीक है। द नेम अंडर विच दे डू बिजनेस इज द फर्म्स नेम, ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है भैया अगर हमारे डेट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मतलब बिजनेस और बिजनेस के ओनर आपस में अलग नहीं है, सिंपल ये बात कहता है। मतलब वही बात है अल्टीमेटली कि अगर हमारा डेट ऊपर हो गया तो पर्सन जो बिजनेस ओनर होंगे उन्हें अपना पैसा बेचकर भी, अपना एसेट बेचकर भी उस लोन को चुकाना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव कि वो कितना उन्होंने कैपिटल डाला है, कितना वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उन सब चीजों से अलग हटकर उन्हें वो डेट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जैसे कंपनी के केस में होता है, या लीगल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में होता है, इन दैट केस वहां पे बिजनेस की इनकम जब तक नहीं होगी तब तक डेट पूरा नहीं होगा, ठीक है। पार्टनर्स अपने या जो ओनर्स हैं वो अपने पैसे से, अपने एसेट से पे नहीं करेंगे उस डेट को, ठीक है। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, आईपी एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, सिंगल आइडिया ड्राइव्स अ ह्यूज शेयर, ठीक है। ये ध्यान रखना भैया कि अगर डीड कुछ ना कहे या साइलेंट हो तो क्या क्वेश्चन बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, बहुत मास्टर है, ठीक है। अब भैया एसेंशियल फीचर क्या होते हैं पार्टनरशिप के, मैंने सारे वैसे बता दिए, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम दो चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ध्यान रखना मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। अग्रीमेंट भैया अग्रीमेंट होता है ओरल या रिटर्न हो सकता है, ठीक है। कोई भी स्टेटस या इनहेरिटेंस से नहीं आता, ठीक है, कि जी कोई फादर थे उनके सन हो गए तो सन के पास भी पार्टनर बन गए क्या सन, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपरली अग्रीमेंट होना जरूरी है। फिर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट पार्टनरशिप, ठीक है। मेहता साहब अगर जेठालाल की दुकान का हिस्सा ले लें तो कुछ 25%, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, इट हैज टू बी अ प्रॉपर रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो ईच पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट फॉर अदर, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है, दैट एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। प्रिंसिपल इन द सेंस कि वो बिजनेस का मालिक भी है और एट द सेम टाइम वो और पार्टनर्स को रिप्रेजेंट भी कर रहा है, ठीक है, उनके बिहाफ पे, ठीक है। कि मेहता साहब जेठालाल अपने क्लाइंट से मेहता साहब की तरफ से भी मिल रहा है और बिजनेस की तरफ से, बिजनेस का ओनर तो है ही, तो आपस में मिलजुल के काम करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। शेयरिंग ऑफ लॉस तो इम्प्लाइड ही है भैया, होना ही चाहिए, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर जॉइंट और सेवरल होती है और अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब यही है कि प्राइवेट एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेट, ठीक है। जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्लॉट इज नॉट पार्टनरशिप, ध्यान रखना, वही मैं बोल रहा हूँ, दुकान खरीद ली या कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए बेसिकली मिलकर, दैट इज ओनली योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड की अगर मैं बात करूं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग द अग्रीमेंट, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी इन रिटर्न बट रिटर्न डीड अवॉइड्स फ्यूचर डिस्प्यूट। और एक चीज बताता हूँ थोड़ी लीगल, ठीक है, कि अगर रिटर्न डीड नहीं होती देन यू कैन नॉट स्यू एनीवन, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग in the contract in the name of the partnership, मतलब you cannot enter into any contract with the name of the partnership firm unless and until you have a written deed, ये भी चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। मेन बात ये प्रोविजंस क्या है कि भैया जब डीड साइलेंट हो, या तो डीड साइलेंट हो, डीड कुछ भी बोले ना, या किसी चीज पे डीड बोल नहीं रही कि भैया लिखा ही नहीं इसके बारे में कि क्या होगा, तो तब होगा अप्लाई, या डीड आप बनाओ ही ना, तो ये चीज होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो इक्वली शेयर करते हैं पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे चल के बताऊंगा, नहीं होता अलाउ, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं होता, सब आगे चल के बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, भैया पार्टनर्स लोन अलाउड 6%, दिस इज ओनली आइटम इवन अलाउड विदाउट अग्रीमेंट। ठीक है। पार्टनर्स लोन क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है कि पार्टनर ने कोई लोन दे दिया फर्म को। ठीक है, पार्टनर ने, जेठालाल ने फर्म को कोई लोन दे दिया। एक तो होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक होता है जेठालाल ने कहा भाई मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे उधार पे वापस दे देना फर्म को। ठीक है, तो इस केस में हम मान लेते हैं कि अलग अलग है। तो फर्म को जब देता है तो इन दैट केस हम उससे 6% पे ले सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से अगर डीड में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आईपीए कहता है 6% तक आप ले सकते हो। कोई सैलरी कमीशन कोई भी पार्टनर को नहीं मिलती जब तक आपका डीड ना बोल दे। ठीक है, डीड अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो भाई आईपीए 1932 आपको नहीं अलाउ करता। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफन अज्यूम 6 PA अप्लाइज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, इट डज नॉट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ही नहीं होता, सिर्फ पार्टनर्स लोन पे होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये सब समझेंगे अगले। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, वर्कड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व ही है वैसे। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट में बताना कोई और चैप्टर चाहिए, कोई भी नया कॉन्सेप्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स, यू कैन जस्ट सजेस्ट एनीथिंग इफ यू वांट। ठीक है, नोट्स आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तब तक के लिए। ठीक है, और यार सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग, मेरे को अच्छा नहीं लगता, प्लीज कर दो यार। ठीक है, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।